गुरु से लगा दे बुद्धि गोविंद राधे। गुरु से लगा दे बुद्धि गोविंद राधे। बुद्धि से चला दे मन लक्ष्य दिला दे। बुद्धि से चला दे मन लक्ष्य दिला दे। देखिए, बहुत से लोग भोलेपन में कहते हैं बड़ा कठिन है भगवान में मन लगाना, लेकिन शास्त्र वेद ऐसा नहीं कहते। जिन्होंने मन लगाया है वे भी ऐसा नहीं कहते। सब संत कहते हैं भगवान में मन लगाना सबसे सरल है। क्यों? इसलिए कि हमारे पास एक सबसे बड़ी शक्ति है भगवान ने दी है, बुद्धि। वो बुद्धि मन को चलाती है। किसी का मन बुद्धि के खिलाफ बगावत नहीं कर सकता। बुद्धि की बात न माने मन, ऐसा नहीं है। देखो, ये गंदा शरीर है आप लोगों का, घोर गंदा। अगर पेट खोल दिया जाए किसी का अचानक, तो देखने वाला भाग खड़ा हो। लेकिन आप लोग पूरे जीवन 100 वर्ष का बूढ़ा और बूढ़ी शरीर को कपड़ों से ढके रहते हैं, कोई देखे ना। कोई चीज ऐसी नहीं है आपके पास जो किसी की देखी हुई ना हो, कोई अलौकिक हो, ऐसी कोई चीज नहीं। सबके अंगों को सब जानते हैं, लेकिन हमेशा कपड़े से आप ढके रहते हैं। मन मनमाना नहीं करता कि गर्मी लग रही है, ऐसा कपड़े फेंको जी। अरे नहीं, सब बैठे हैं। देखो, सबका मन कंट्रोल में है। और भगवान का मामला आया तो मन नहीं लगता। ये वाक्य बोलते हैं आप लोग। भगवान ने बुद्धि दी है और मन उसका सर्वेंट। एक गड़बड़ क्यों होती है? बुद्धि गड़बड़ है। मन कहता है ऐसा करें, बुद्धि कहती है क्यों? अच्छा लग रहा है, अच्छा चल कर ले। तो बुद्धि जो है उसने मन के हर कार्य पर साइन कर दिया। इसलिए बुद्धि को ठीक करना है, और बुद्धि को ठीक करने को बुद्धि नहीं लगाना है। बुद्धि से बुद्धि ठीक नहीं होगी, क्योंकि बुद्धि तो अनादिकाल से माइक है। वो अपने मुवाफिक ही
सब कुछ डिसीजन लेती है। इसलिए हर काम जो मन का है उसमें बुद्धि साइन कर देती है। इसलिए बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ो। नंबर 1, आप लोग खूब जोड़ते हैं, ऐसा नहीं है कि जी ये तो नया काम बताया आपने। नया नहीं है। आपका कोई मुकदमा होता है कोर्ट में तो आप बहुत बड़े एडवोकेट तो नहीं है। अरे कितने वकील हैं हमारे देश में, और फिर आपके पास इतना टाइम कहां है। तो आप क्या करते हैं, 100, 200, 500, 1000 रुपया दिया, एक वकील कर लिया। तुम वकील हो? हाँ। अच्छा अच्छा, हमारा एक मुकदमा है। अच्छा अच्छा, हमारी फीस? हाँ हाँ मिलेगी मिलेगी। तो देखो एक काम करो, तुमको जब कचहरी में बोलना होगा तो हम जो जो तुमको बतावें वही बोलना, झूठ बोलना पड़ेगा। जितने प्रश्न उधर का वकील करे उसका जवाब जो मैं बता रहा हूं वही देना। और अगर कोई ऐसा प्रश्न करे वकील साहब कि हम ना समझते हो, आप न बताए हो उत्तर, तो चुप रहना, गलत जवाब मत देना, चुप रहना। देखो अंगूठा छाप वो गांव का गंवार, उसने सब दिमाग में धर लिया, वकील साहब ने ये कहा है, वही वही बोलूंगा, और मुकदमा जीत गया। उस साइड का बहुत बड़ा वकील था, लेकिन वो पसीना पसीना हो गया कि ये कैसा मुवक्किल है कि जरा सा टस से मस नहीं हुआ। ऐसे ही गुरु की शरणागति करनी होगी, जैसे वाल्मीकि ने की थी। मरा मरा कहते रहो जब तक मैं लौट के ना आऊं। उसने पूछा नहीं, गुरुजी आप कब तक लौट के आएंगे? है क्वेश्चन नहीं, जितनी आज्ञा दी है उसका पालन करो। वो पालन किया उसने, और आप लोग जानते ही हैं रामावतार के पहले रामायण लिख दी। वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। इसीलिए वेद व्यास ने लिखा है, यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगता ताबुभव सुख में देते क्लिश्यत्यंतरितो जना। जो घोर मूढ़ हो, यानी जैसे आप घोर मूढ़ बन के डॉक्टर के पास जाते हैं, वो जो क्वेश्चन करे उत्तर दे दो, हाथ दिखाओ, जीभ दिखाओ, वो चाहे जगत गुरु का बाप हो, जो जो कहेगा वो मानना पड़ेगा उसको। तब इलाज होगा, तब रोग जाएगा। ऐसे ही जब पढ़ने जाते हैं आप, खास तौर से इंग्लिश, तो कितने साइलेंट होते हैं। रटो, अरे जब बोलना नहीं है तो रटे क्यों? चुप। अगर ये भाषा पढ़ना है, ये क्या यही नहीं है मैं रटे जाओ।
खोपड़ा भंजन किए जाओ। एक शब्द भी अगर बिना पढ़े कोई बोले और कहे लिखो, नहीं लिख सकते। इसकी स्पेलिंग नहीं मालूम है। ये तो साइंस का शब्द है, ये तो फिलॉसफी का शब्द है, हमने पढ़ा ही नहीं। एक बार बनारस यूनिवर्सिटी में हम लेक्चर दे रहे थे, तो हमने मजाक में कहा कि इंग्लिश भाषा का देखो कमाल, कि मैंने एक इंग्लिश के प्रोफेसर से कहा कि बर्कले की स्पेलिंग बताओ। देखा, मैंने फिलॉसफी नहीं पढ़ा, आदमी का नाम नहीं लिख सकते। नहीं महाराज जी, वो विदेश के जो फिलासफर है ना, उनकी बहुत से उसमें साइलेंट होता है। नाम नहीं लिख सकता, लेकिन मतलब मानना पड़ता है। क्या करें, जैसे कायदा है उसका वो मानो। सब जगह हम शरणागत होते हैं, यानी घोर मूर्ख बनकर उसकी नॉलेज प्राप्त करके विद्वान बनते हैं। मरीज का मर्ज तभी जाएगा जब डॉक्टर ने कहा है एक बूंद दवा 1 चम्मच पानी में 3 बार लेना, और खली पहलवान कहता है कि 1 बूंद तो हमारे गले ही में नहीं रहेगा, शीशी पी जाए पूरा तो मरेगा। लेकिन हम संसार में पूरी शरणागति से चलते हैं, तब जिंदा है। ऐसे ही गुरु के आगे सदगुरु वैद्य बचन विश्वासा, विश्वास पालन। बुद्धि नहीं लगाना अभी, जब आगे वाले क्लास में चले जाओगे तो समझ में आ जाएगा। अब समझे, सब बात निचली कक्षा में कोई नहीं समझ सकता। जिस क्लास की जो बात है उस क्लास में पहुंचने पर अपने आप समझ में आ जाएगा। इसलिए 100% बुद्धि को गुरु की बुद्धि में लगाकर मन को गवर्न करो। मन की हिम्मत नहीं है न माने। सवेरे सवेरे बढ़िया नींद आती है, लेकिन घड़ी देखा 6 बज गए, अरे तो बुद्धि से मन को गवर्न करना आपको आता है। केवल बुद्धि को गुरु की बुद्धि में जोड़ देना और सीख लो, बात काम बन गया।